राहुल गांधी की यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, असम, नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड, फिर बिहार होते हुए राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। लेकिन उसके पहले अखिलेश यादव से यह सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या आपको निमंत्रण मिला है? क्या समाजवादी पार्टी के लोग राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हिस्सा लेंगे? जब दोनों पार्टियां एक साथ चुनाव में जा रही हैं, दोनों के बीच सीटों का गठबंधन, सीटों का तालमेल, सीटों का बंटवारा हो रहा है, तो आखिर इतनी दूरी क्यों है? क्यों कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी जमीन पर खड़ी हुई नहीं दिखाई दे रही? लगातार अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा जा रहा है और अखिलेश यादव ने कई दिनों से एक ही स्टैंड ले रखा है कि उन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला। तो आज जब बजट के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तब भी यह सवाल पूछ लिया गया। तो अखिलेश यादव का जवाब आज भी यही है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन के सभी पार्टनर्स को इसके लिए न्योता दिया जा रहा है और दिया गया है। ऐसे में सच कौन बोल रहा है, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी की यात्रा के पहले उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन में खटपट और सियासत दोनों शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश आ रही है और उस यात्रा के पहले कांग्रेस पार्टी अपने कंसंट्रेशन को जरा भी इधर से उधर करने के मूड में नहीं है। उसे लगता है कि उसका पूरा फोकस अभी राहुल गांधी की उस यात्रा पर होना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना है तो कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाना जरूरी है। तो क्या अखिलेश यादव सचमुच राहुल गांधी की इस यात्रा को सफल बनाएंगे? क्या वो भी इसमें अपना योगदान देंगे? यह कहना मुश्किल है। लेकिन यात्रा के पहले दोनों के बीच में और क्या चल रहा है, कौन कौन सी सीटें कांग्रेस पार्टी मांग रही है और किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी के अपने रिजर्वेशन हैं, कौन कौन नेता ऐसे हैं जो अपने लिए सीटें मांग रहे हैं, पार्टी किन को लड़ाना चाहती है। तो जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी लिस्ट समाजवादी पार्टी के साथ शेयर नहीं किया गया है। एक लिस्ट शुरू में दी गई, जब कांग्रेस पार्टी को पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी समाजवादी पार्टी को अपनी लिस्ट दी। लेकिन जिन कोर सीटों की बात की जा रही है, यानी कि वो 16, 18, 20 सीट जो कि कांग्रेस पार्टी लड़ती है, अभी तक उस पर कोई आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। अखिलेश यादव ने 11 सीटें उनके पहले के डिमांड पर उनके हिस्से में रख दी हैं, लेकिन सीटें कौन कौन सी हों इस पर कोई आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा है। दरअसल पूरी कोशिश यह है कि राहुल गांधी की यात्रा जिस रास्ते से गुजर रही है, उस रास्ते में पड़ने वाली जो कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं उसे ही लिया जाए। तो आपको हम राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का रूट बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग आसानी से समझ जाएंगे कि उस रूट के इर्द गिर्द कांग्रेस की वो कौन कौन सी सीटें हैं। तो कांग्रेस की जो न्याय यात्रा है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये चंदौली में प्रवेश करेगी। चंदौली यानी कि वाराणसी के बिल्कुल सटा हुआ जो जिला है, उसके बाद वो वाराणसी रुकेगी। चर्चा है कि चंदौली में एंटर करने के बाद राहुल गांधी सोनभद्र की तरफ जाएंगे, जहां एक सभा करेंगे। हालांकि अभी इस पर कोई फाइनल रूट मैप नहीं आया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि पहले चंदौली में वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे और उसके बाद वाराणसी, यानी कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में आएंगे। वहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद उनकी यात्रा भदोही से प्रयागराज, यानी कि भदोही और मिर्जापुर के बीच से होते हुए प्रयागराज, उसके बाद वो प्रयागराज से प्रतापगढ़ होते हुए रायबरेली, रायबरेली से अमेठी, अमेठी से फिर उनकी यात्रा हैदरगढ़ होते हुए लखनऊ, लखनऊ से सीतापुर और सीतापुर से फिर आगे बढ़ते हुए उनकी यात्रा हरदोई, बरेली,
रामपुर, उसके बाद मुरादाबाद, फिर आगे बढ़ते हुए वो अमरोहा होते हुए उनकी बिजनौर, अमरोहा, और फिर उनकी रैली पहुंचेगी फतेहपुर सीकरी, आगरा, उसके बाद झांसी। तो कुछ इस तरीके का रूट तैयार किया गया है और ये वो तमाम सीटें जिनकी मैंने चर्चा की, नाम लिया, ये सब कांग्रेस पार्टी की विश लिस्ट में है। कांग्रेस पार्टी वाराणसी, भदोही, लेकिन आपको बताएं कि वाराणसी आ तो रहे हैं, लेकिन वाराणसी से लड़ने वाले अजय राय के लिए कांग्रेस पार्टी बलिया की सीट चाहती है, राजेश मिश्रा के लिए भदोही की सीट चाहती है। अब आगे बढ़ें तो प्रतापगढ़ नहीं, प्रयागराज नहीं, लेकिन रायबरेली और अमेठी उनकी अपनी सीट है। जब वो हैदरगढ़ आ रहे हैं तो हैदरगढ़ यानी कि वो बाराबंकी की सीट चाहते हैं पीएल पुनिया के लिए। पूर्वांचल की तरफ बिल्कुल ऊपर में पूर्वांचल की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन ऊपर की 2 सीटों पर उनकी नजर है। महाराजगंज सुप्रिया श्रीनेत के लिए चाहते हैं, बहराइच चाहते हैं, और साथ साथ डुमरियागंज की भी उनकी मांग है। खैर, उस इलाके में राहुल गांधी की यात्रा नहीं जा रही। वो सीतापुर से जब बढ़ते हैं आगे, तब फिर उनकी डिमांड शुरू होती है। लखीमपुर खीरी की वो सीट जो कि बिल्कुल ऐसी सीट है जो रवि वर्मा और पूर्वी वर्मा, जिनका पूरा परिवार लंबे वक्त तक कांग्रेस में रहा, लेकिन कुछ वर्ष पहले ये लोग समाजवादी पार्टी में चले गए और अभी कुछ महीने पहले वापस कांग्रेस में इसी लालच में आए कि उन्हें कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, लेकिन अखिलेश यादव ने वहां से अपना कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उस सीट पर भी मामला इस वक्त अड़ा हुआ है। जब लखनऊ पहुंचेंगे तो लखनऊ के इर्द गिर्द की 2 सीटें, बाराबंकी और उन्नाव, कानपुर, इन 3 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। अब जब लखनऊ से सीतापुर, सीतापुर से हरदोई, सीतापुर बढ़ रहे हैं तो फिर बहराइच पर उनकी नजर है, और हरदोई के आगे वो रामपुर भी चाहते हैं। हालांकि रामपुर और मुरादाबाद ये 2 ऐसी सीटें हैं जो कि आजम खान के मन की सीटें हैं, यानी कि इस पर आजम खान ही कोई फैसला लेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि बेगम नूर बानो के लिए ये रामपुर की सीट चाहते हैं, जबकि इस बार मुरादाबाद की सीट पर दानिश अली चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बताएं कि मुरादाबाद की सीट समाजवादी पार्टी की सिटिंग सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां उस सीट को लेने का दबाव बनाया हुआ है। दानिश अली, जिन्होंने हाल में कांग्रेस का दामन थामा है, बसपा से आए हैं, वो मुरादाबाद लड़ना चाहते हैं। उसी तरीके से सहारनपुर से इमरान मसूद, लेकिन इमरान मसूद इस बार सहारनपुर नहीं लड़ना चाहते, बल्कि वो बिजनौर की सीट चाहते हैं। तो राहुल गांधी की यात्रा जब इधर से गुजरेगी तो आगरा पहुंचेगी, और आगरा में राजबब्बर के लिए वो फतेहपुर सीकरी की सीट चाहते हैं। इसके अलावा झांसी और जालौन, ये 2 ऐसी सीटें हैं जिसे समाजवादी पार्टी आसानी से दे भी सकती है। तो कुल मिलाकर रूट मैप भी यही है और उसके आसपास की सीटें भी यही हैं, लेकिन इस पर बात नहीं बन पा रही। और उस पर बात सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रही कि ढेरों ऐसी सीटें हैं जिसको कि समाजवादी पार्टी किसी सूरत में देना नहीं चाहेगी। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा, ये सब सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी नहीं देने के मूड में। फर्रुखाबाद तो पहले ही ऐलान कर चुकी है। उन्नाव से अनु टंडन का नाम का ऐलान हो चुका है। इसके अलावा डुमरियागंज, बहराइच, समाजवादी पार्टी ये सीटें नहीं देना चाहती और मामला यहां फंस रहा है। इसके अलावा खीरी की सीट अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है अपने कैंडिडेट का, अपने कैंडिडेट का, और समाज और कांग्रेस पार्टी इस पर रवि वर्मा का परिवार चाहती है। तो ऐसे में बहुत सारी सीटों पर मामला फंसा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच बात अगर बनेगी भी तो बहुत ऊपर स्तर पर, यानी कि अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव या प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच कोई बात बनती है तभी जाकर के फैसला होगा। और फिलहाल राहुल गांधी अपनी यात्रा में व्यस्त हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में गठबंधन की ये गाड़ी खिंच तो रही है, लेकिन क्या अपने गंतव्य पर पहुंचेगी, इस पर सवालिया निशान लगे हुए हैं।